हाँ, तो देखिए, हम बीपीसी बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज गीराक से सच्चिदानंद राय मैथमेटिक्स लेक्चरर आप लोगों को डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताएंगे। डिफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन है 0 to π/2 cos x अपान ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स, दूसरे में है 2 प्लस साइन एक्स dx बराबर। अब हम इसको मान लेते हैं। देखिए, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स dx होता है, तो हम मान लें कि माना साइन एक्स बराबर टी, अवकलन किया तो कास एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट सीमा भी बदल जाएगी। पहले x जब था तो लोअर लिमिट 0 था, x बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा साइन 0। हम जानते हैं कि साइन 0 बराबर 0, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अपर लिमिट में है x बराबर π/2, तो t बराबर हो जाएगा साइन π/2 बराबर 1। अब हमारे क्वेश्चन की लिमिट बदल गई। इंटीग्रल में 0 to 1 dt अपान ब्रैकेट में 1 प्लस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी। इसको आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम तोड़ दें, तो हमने बताया था कि जब इस तरह के सिंपल रहें तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए छोटा वाला पद पहले लिखते हैं। तो जैसे 1 प्लस टी छोटा है तो लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस टी, माइनस 2 प्लस टी बड़ा है तो 1 अपान 2 प्लस टी। तो हमारा हो जाएगा बराबर 0 to 1 ब्रैकेट में 1 अपान 1 प्लस टी माइनस 1 अपान 2 प्लस टी डी टी। हम जानते हैं कि 1 अपान एक्स का इंटीग्रल लाग एक्स होता है, तो यहाँ से बड़े कोष्ठ में लाग ब्रैकेट में 1 प्लस टी, बड़ा कोष्ठ बंद 0 to 1, माइनस बड़े कोष्ठ में लाग 2 प्लस टी, बड़ा कोष्ठ बंद 0 से 1। अब लिमिट हम रख रहे हैं, t के जगह पर 1 रखा तो बराबर लाग 2, 0 रखा माइनस लाग 1, माइनस 1 रखा तो 2 प्लस 1 3, लाग 3, माइनस लाग 2 बराबर लाग 2 माइनस 0, लाग 1 का मान 0 होता है, माइनस लाग 3, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस लाग 2, लाग 2 और लाग 2 मिलकर हो जाएगा 2 लाग 2 माइनस लाग 3 बराबर लाग 4 माइनस लाग 3 इज इक्वल टू लाग 4/3। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आपका था 0 से π/2 cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0 से 1 dt अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी। कहाँ से आया? माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स बराबर 0 तो टी बराबर साइन 0, एक्स बराबर π/2 तो टी बराबर साइन π/2 बराबर 1। साइन 90 का मान 1 होता है। यह लिमिट बदल गई। इंटीग्रल में 0 to 1 dt अपान 1 प्लस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0 to 1 ब्रैकेट में 1 अपान 1 प्लस टी माइनस 1 अपान 2 प्लस टी डी टी। 1 अपान एक्स का हम जानते हैं लाग एक्स होता है। यह बराबर हो जाएगा बड़े कोष्ठ में लाग
ब्रैकेट में 1 प्लस टी बड़ा कोष्ठ बंद 0 to 1 माइनस log 2 प्लस टी बड़ा कोष्ठ बंद 0 to 1। सबसे पहले अपर लिमिट 1 रखने पर बराबर log 2 माइनस log 1 माइनस log 3 माइनस log 2 बराबर log 2। log 1 का मान 0 होता है, माइनस 0 माइनस log 3, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस log 2। log 2 मिलकर हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 3। यह 2 स्क्वायर हो जाएगा तो 2 स्क्वायर बराबर 4। हम जानते हैं log a माइनस log b बराबर होता है log 4/3। तो बराबर log 4 माइनस log 3 इज इक्वल टू log 4/3। यही रहा है आपके 0 से π/2 cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से है। जीरो से π/3 cos x अपान 3 प्लस 4 साइन एक्स dx। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन cos x होता है। तो हम मान लिए हर के बराबर t मान लिया, माना 3 प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अवकलन किया तो 3 का 0 4 cos x dx इज इक्वल टू dt। यह cos x dx बराबर हो जाएगा 1/4 dt। अब लिमिट इस तरह बदलते हैं, यदि x बराबर 0 तो t बराबर 3, x बराबर π/3 तो t बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 साइन π/3 बराबर 3 प्लस 4 साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 1 जा 2 2 जा 4 बराबर 3 प्लस 2 √3। यह मान हो गया है आपके लिमिट का। अब क्वेश्चन इस रूप में आपका आ गया 1/4 को बाहर ले लिया बराबर 1/4 इंटीग्रल में लिमिट 3 to 3 प्लस 2 √3 dt अपान टी। 1/t का होता है log t। यह हो जाएगा 1/4 log t 3 to 3 प्लस 2 √3। अब आइए पहले अपर लिमिट लिखते हैं बराबर 1/4 बड़े कोष्ठ में log 3 प्लस 2 √3 माइनस log 3। हम जानते हैं कि log a माइनस log b बराबर log a/b, तो बराबर हो जाएगा 1/4 log 3 प्लस 2 √3 अपान 3। फिर देख लीजिए क्वेश्चन आपका है 0 से π/3 cos x 3 प्लस 4 साइन एक्स dx। अगर हर बराबर हम t मान लें तो हमको cos x dx आ जाएगा। तो माना 3 प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू टी। 0 प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू dt। cos x dx इज इक्वल टू 1/4 dt। x इज इक्वल टू 0, t बराबर 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू π/3 तो t इज इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू √3/2। 2 से 4 को काट दिया तो ये आ गया है आपका 2, तो 3 प्लस 2 √3। अब क्वेश्चन टी के रूप में इस तरह बदल गया
बराबर 1/4 इंटीग्रल 3 to 3 + 2√3 dt/t। और हम जानते हैं log x का होता है 1/x का log x, तो 1/4 log t। लोअर लिमिट है 3, अपर लिमिट है 3 + 2√3 बराबर 1/4 बड़े कोष्ठ में log ब्रैकेट में 3 + 2√3 माइनस log 3 इज इक्वल टू 1/4 log 3 + 2√3/3। यह रहा कंप्लीट आंसर। आपका क्वेश्चन था 0 से π/3 cos x/3 + 4 sin x dx का। अब देखिए क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल में 0 to 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx। अब यहाँ देखिए, देखने से यह प्रतीत होता है कि यदि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² dx होता है, तो वह मान लेने पर हमको tan इनवर्स x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट कैसे बदलती है देखिए, x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 हो जाएगा, x बराबर 1 तो t बराबर tan इनवर्स 1। और हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, यह बराबर हो जाएगा π/4। अब क्वेश्चन बदल गया आपका इस तरीके से, देखिए 0 से π/4 t dt, 0 to π/2 t dt। और t का होगा इंटीग्रल t²/2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, तो 1/2 बाहर निकल गया। यहाँ हम रखेंगे π/4 का होल स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। मल्टीप्लाई कर दिया तो यह हो गया बराबर π²/32। फिर से समझ लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है 0 से 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx। माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब देखिए tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो वह मान लेने पर हमारा हो गया, सीमा बदल जाएगी, तो उसे लिखेंगे dt/t, dt/t। dt/t, dt/t का होता है log t। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। अब आइए, लिमिट हो जाएगी 0 से π/4 t dt का होता है t²/2, 0 से π/2 बराबर 1/2 इंटू π/4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा π²
16 इंटू 2 32। यह रहा है आपका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to π/2 डी थीटा अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हमने बताया है कि कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो कास स्क्वायर थीटा से ऊपर और नीचे भाग देते हैं। यह हो जाएगा हर तथा अंश में कास स्क्वायर थीटा से भाग देने पर बराबर लिमिट 0 to π/2 1 अपान कास स्क्वायर थीटा डी थीटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर। साइन अपान कास को कहते हैं टेन, यह हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो हम बराबर हो गया 0 से π/2 सेक स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। माना टेन थीटा इज इक्वल टू टी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट कैसे बदलती है? जब थीटा इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू π/2, टी इज इक्वल टू 10 π/2 बराबर इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, बराबर 0 से इन्फिनिटी डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। 1 अपान बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो लिमिट 0 to इन्फिनिटी डी टी अपान ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर 1 अपान बी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर को पहले लिख लिया प्लस a/b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं इंटीग्रल dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। उस फार्मूले पर रखा तो बराबर 1/b स्क्वायर इंटू 1 अपान ए बी। बी से बी कट जाएगा, यह हो जाएगा 1 अपान ए बी tan इनवर्स टी अपान a/b। यह भी ऊपर चला जाएगा तो बी टी अपान ए हो जाएगा और लिमिट में है 0 से इन्फिनिटी बराबर 1 अपान ए बी बड़े कोष्ठ में tan इनवर्स बी टी अपान ए बड़ा कोष्ठ बंद 0 से इन्फिनिटी। अब मान रख रहे हैं बच्चों, देखिए 1 अपान ए बी अपर लिमिट रखा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 बराबर 1 अपान ए बी बड़े कोष्ठ में π/2 और tan इनवर्स 0 का मान 0 है बराबर हो गया π/2ab। तो क्वेश्चन आपका इस तरह बदला। देखिए क्वेश्चन आपका था कि 0 to π/2 डी थीटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें कास स्क्वायर थीटा से हर और अंश में भाग दे दिया तो यह बदल जाएगा बराबर 0 से π/2 1 अपान कास स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 to π/2 सेक स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। माना tan थीटा बराबर टी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी। लिमिट कैसे बदलती है? जब थीटा बराबर 0 तो टी बराबर tan 0 बराबर 0, एक्स बराबर π/2 तो टी बराबर tan π/2 बराबर इन्फिनिटी।
यह क्वेश्चन हो गया 0 से इन्फिनिटी dt अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर बराबर b स्क्वायर कॉमन नीचे से ले लिया तो बराबर 1 अपान b स्क्वायर लिमिट में है 0 से इन्फिनिटी dt अपान a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बराबर 1 अपान b स्क्वायर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी dt अपान टी स्क्वायर प्लस ए बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान बी स्क्वायर इंटू 1 अपान ए बाई बी से बी कट गया इंटू tan इनवर्स टी ए बाई बी 0 से इन्फिनिटी बराबर 1 अपान ए बी tan इनवर्स बी टी अपान ए 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपान ए बी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 बराबर 1 अपान ए बी इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 बराबर पाई अपान 2 ए बी। यह रहा है आपका कंप्लीट आंसर 0 से पाई बाई 2 डी थीटा अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का। अब आइए अब हम आपको बताएंगे निश्चित समाकल के गुण। निश्चित समाकल के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पहला है लिमिट में a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह पर t रख दें y रख दें कुछ भी रख दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बराबर a टू b एफ टी डी टी। यह पहला प्रगुण है। सेकंड है लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अगर सीमा लिमिट बदल जाती है ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर तो यहाँ माइनस आ जाता है बराबर माइनस ए बाई बी एफ एक्स डी एक्स। थर्ड है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हो जाएगा ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर 0 से पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। फोर्थ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको चाहे तो कई भागों में चेन सिस्टम से हम तोड़ दें। उसमें नियम यही है कि पहला और लास्ट, यहाँ पहला होना चाहिए अंत में लास्ट होना चाहिए ऊपर। तो अगर 2 में तोड़ दे रहे हैं बराबर ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी यहाँ भी सी है, या सी पॉजिटिव होगा या सी निगेटिव होगा, कट जाएगा तो बचेगा खाली आपका बी और ए। पांचवा नियम है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ ए 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स सम फलन है और 0 होगा जब एफ एक्स विषम फलन है। छठवां प्रगुण है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है और 0 होगा यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा। इसी प्रगुण पर आगे की सवाल हम हल करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे है क्वेश्चन i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स
dx। अब देखिए ध्यान से, यह प्रगुण के ऊपर है नियम। जो प्रगुण हम पढ़े हैं कि 0 से a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, उसी पर यह आधारित है। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हर जगह हम लिख रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यह होगा 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यह रहा है आपका समीकरण नंबर 2। अब एक धन 2 से एक और 2 को अगर हम जोड़ लें तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब दोनों के देखिए हर एक समान हैं तो अंश आपस में जुट जाते हैं, तो वह हो जाएगा आपका i प्लस आई 2i इंटीग्रल में 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। हर और अंश एक समान है तो कट जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 डी एक्स बराबर एक्स। डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स, 0 से पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस 0। इम्प्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसलिए i इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए यही प्रगुण का लाभ हम ले रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए, जो प्रगुण है उसी का लाभ लेकर के हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्न यही रहा है आपका, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स कास एक्स डी एक्स। प्रगुण का लाभ लिए हम, तो इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्वेश्चन हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देते हैं। i प्लस आई लिमिट में 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए दोनों के हर एक समान हैं, दोनों के हर एक समान हैं तो अंश जो हैं वह आपस में जुट जाएंगे। टू आई इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल में 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स। हम जानते हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, तो बड़े कोष्ठ में x
0 से पाई बाई 2 बराबर बड़े कोष्ठ में पाई बाई 2, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस 0, एक्स की वैल्यू 0 रख दिया, इम्प्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसलिए i इज इक्वल टू पाई बाई 4। यह रहा कंप्लीट आपका इक्वेशन।